Everyone, this is Professor MH और today we will discuss हम लोग अपना जो एक्सप्लेनेशन है एक्सटेंड करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप टाइप बोल लो, मेथड बोल लो, मेथड तो नहीं बोल सकते, टाइप बोल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को जो मेन टाइप है उसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले मैं बता दूं वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, तो मैं आपको बता देता हूं, फिर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है वो पैसा जो बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे रन करने के लिए लगता है, दैट पैसा इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसको आप डिफ्रेंशिएट करना फिक्स कैपिटल से। क्यों? जो पैसा आप एसेट खरीदने में लगाते हो वो भी बिजनेस के लिए यूज होता है, लेकिन वो फिक्स्ड हो जाता है, 10-15 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल है ये आपको रोज़ लगता है, रोज़ खर्च होता है, रोज़ लगता है, रोज़ खर्च होता है, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसी के बेसिस पे, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे, लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। द फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल, थर्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल, फोर्थ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। बहुत सिंपल सा है, सब वर्किंग कैपिटल है। पहला क्या है? ग्रॉस, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस का अपोजिट नेट, परमानेंट, परमानेंट का अपोजिट टेम्परेरी। तो ये चार टाइप के कैपिटल आपको याद रखने हैं। अब ये क्या क्या होते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मैं आपको बताता हूं, तो आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में से जब आप माइनस करोगे करंट लायबिलिटी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? इसमें से कुछ माइनस ना हो। तो कैन आई से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज ओनली करंट एसेट्स, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट में से आप क्या माइनस करोगे? करंट लायबिलिटी। तो मैंने बोला ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है एकदम सिंपल हिंदी में कि उसमें से अभी भी कुछ माइनस नहीं हुआ। तो जब आप वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी माइनस करते हो तो ये माइनस मत करो, तो बचा क्या? करंट एसेट ना। तो करंट एसेट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए बोला है ओनली करंट एसेट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। समझ में आया इसका एक्सप्लेनेशन? आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो वही सिंपल है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब ग्रॉस करंट एसेट था तो उसके अंदर से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? नेट ही तो बचेगा, है कि नहीं? तो नेट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। और वी कैन ऑल्सो से दैट इन दिस वे, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी, या सिंपल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल। कितना भी घुमा सकते हो आप, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो नेट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम लोग को 99% जो आएगा कैलकुलेशन वो इसके बेसिस पे आएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका दो हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या है? ये भी डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा पैसा रहता है जो 100% आपको रोज जरूरत ही पड़ता है। अभी जैसे आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट? अब एग्जाम्पल के तौर पे आपका होटल है, वो छोटा मोटा होटल रहता है ना रास्ते पे जो समोसा वमोसा बना के बेचता है। अब उसको पैसे की ज़रूरत रहती है रोज़, क्योंकि समोसा बनाएगा, जलेबी बनाएगा, स्वीट्स बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें बनाएगा। लेकिन उसको पता है स्वीट्स इतना बिकता नहीं है, समोसा बिकता है। तो समोसा बनाने के लिए मुझे क्या है? आटे की ज़रूरत है, मैदा जो रहता है उसकी ज़रूरत है। तो वो मुझे रोज़ का रोज़ 10 किलो लगता है। 10 किलो का भाव आप पकड़ लो 20 के हिसाब से 200 रुपये। तो 200 रुपया तो मुझे एनी हाउ चाहिए इन ऑर्डर टू रन माई बिजनेस। बाकी स्वीट बनाने के लिए थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि वो उसका रनिंग आइटम नहीं है। रनिंग आइटम क्या है? समोसा है। तो उसको बनाने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत रेगुलर बेसिस पे पड़ेगी,
परमानेंट बेसिस पे पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द एंटिटी ऑल द टाइम्स टू रन इज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली। तो रोज का रोज उसको ये पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर ये पैसा नहीं होगा तो उसके बिजनेस में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इतना पैसा तो आपके बिजनेस में मुझे चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू रन माई डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज द थर्ड टाइप। लास्ट टाइप टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अब टेम्पररी क्या होता है? तो परमानेंट क्या है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो समोसा बनाने के लिए आपको 10 किलो आटा चाहिए था, मैदा चाहिए था, तो 10 किलो मैदे के लिए 200 रुपया तो चाहिए ही चाहिए। लेट्स फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे आ गया, आपने उसी दुकानदार को क्या किया, ऑर्डर दिया 100 समोसा का, और 100 समोसे के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 20 किलो आपको मैदा लगेगा। तो 10 किलो मैदा वो तो उसका रेगुलर है, 20 किलो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो 20 किलो रोज लगने वाला है क्या? वो तो जब ऑर्डर आएगा, किसी बर्थडे पार्टी का ऑर्डर आया या किसी शादी का ऑर्डर आया, कुछ ऑर्डर आया, उसकी वजह से उसको वो आटे की जरूरत पड़ेगी, मैदे की जरूरत पड़ेगी, और मैदा की जरूरत पड़ेगी तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स, सेल्स में इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से हम लोग को जो पैसे का एडिशनल जरूरत होता है दैट इज कॉल्ड टेम्पररी। तो वो टेम्पररी है, ऑर्डर आएगा तभी चाहिए, नहीं आएगा ऑर्डर तो जो नॉर्मल अपना परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसके थ्रू हम लोग बिजनेस को रन कर लेंगे। तो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल ये होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये याद रखना, वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होता है, ऑर्डर आया तो बनाने का, नहीं आया तो नहीं बनाने का, इसलिए वेरिएबल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट फ्लक्चुएशन ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स। सेल्स में जो भी चेंजेस होगा उसके फ्लक्चुएशन की वजह से आपको जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, दैट वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। आई बात समझ में? ये टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल समझ में आया सबको? तो पहले हम लोग ने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन, लॉजिकल इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड हम लोग ने देखा कि टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन से है, तो याद रखने का ग्रॉस नेट, परमानेंट और टेम्पररी। आई बात समझ में? यस और नो? बहुत सारे होते हैं, मतलब इसके नाम वाम चेंज करके थोड़ा आगे पीछे, कभी नेगेटिव हो गया कभी पॉजिटिव हो गया, ऐसे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसके बाद इसका फॉर्मेट आएगा और कैलकुलेशन है, वर्किंग कैपिटल साइकिल है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप इसको एक दो बार और गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।